भाई मूवी देखने में असली मजा तब आता है जब हीरो और विलन एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हो। हीरो के पंच पर जितनी सीटियां बजती हैं, आजकल विलन भी उतनी तालियां लेकर जाता है। 2024 में ऐसा मान सकते हैं कि जितने भी बॉलीवुड और साउथ के विलन है ना, उनके लिए गोल्डन एरा था। जितना पैसा और शोहरत हीरो ने अपने हिस्से में जुटाई है, उससे कहीं ज्यादा विलन ने भी लूट लिया है। अब सवाल ये है कि बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में कौन विलन असली गेम चेंजर निकला। दोनों इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इस साल खलनायक का ताज किसके सर पर जाता है। बॉलीवुड के विलन स्टारडम के साथ आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती जैसी हम लोग उम्मीद करते हैं, चाहे बॉक्स ऑफिस हो या फिर हमारा प्यार। बॉलीवुड के विलन्स को साउथ के विलन तगड़ा कंपटीशन देते हैं। अब अर्जुन कपूर को ही ले लीजिए, रोहित शेट्टी जैसे एक बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, सिंघम अगेन में लंका डेंजर जैसा कैरेक्टर प्ले किया। नो डाउट बहुत ही बढ़िया कोशिश थी। 6 करोड़ की फीस में उन्होंने अच्छा खासा काम किया है, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस वैसा नहीं था जो साउथ के विलन फहद फाजिल या फिर विजय सेतुपति का था। My name is Kali. लेकिन साउथ के खतरनाक विलन के सामने उनकी विलनगिरी थोड़ी फीकी पड़ गई। और रही बात बॉबी देओल की, तो कंगवा जैसी बड़ी फिल्म में डेब्यू करने के बाद भी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। 5 करोड़ की फीस लेकर साउथ इंडस्ट्री में उन्होंने अपना कदम तो रखा, लेकिन वहाँ का माहौल और लेवल कुछ अलग था। जनता ने उनके काम को ठीक ठाक कहकर टाटा बाय बाय कर दिया। और भाई रिसेंट इंटरव्यू में बॉबी देओल ने ये भी कहा है कि वो टाइप कास्ट होते जा रहे हैं। अब उन्हें किसी भी कैरेक्टर को साइन करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो टाइप कास्ट तो नहीं हो रहे। और इस चीज को मैं तो कब से कह रही थी कि भाई बॉबी देओल को हर मूवी में विलन के रोल को प्ले नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो टाइप कास्ट हो जाएंगे, चाहे बॉलीवुड की मूवी हो या फिर साउथ की। वैसे साल की शुरुआत में सबसे बड़ा झटका दिया था आर माधवन ने। एक स्वीट इनोसेंट से टाइप के कैरेक्टर को प्ले करते हुए उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत साल बिताए हैं, लेकिन आर माधवन ने शैतान में जो कैरेक्टर प्ले किया, उस मूवी में लोग अजय देवगन की परफॉर्मेंस भूल गए। याद रहा तो सिर्फ आर माधवन के ये डायलॉग। 10 करोड़ की फीस लेकर उन्होंने साबित कर दिया कि भाई बॉलीवुड में भी विलन का टैलेंट है, लेकिन फिर भी साउथ के मासी विलन्स के आगे उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर रह गई। साउथ इंडस्ट्री की विलन सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, बल्कि उनकी एंट्री ही पब्लिक को सिनेमा घरों में सीट से उठा देती है। पुष्पा 2 ने जो तबाही मचाई है, उसका सिर्फ क्रेडिट अल्लू अर्जुन को नहीं जाता। फहद फाजिल के कैरेक्टर के लिए भी लोग उतना ही एक्साइटेड थे। ये कहा गया था कि भाई पहली मूवी में उनके कैरेक्टर को सिर्फ डेवलपमेंट करके दिखाया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उनके कैरेक्टर को उस हिसाब से नहीं दिखाया जैसा मैंने और तुमने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। फिल्म में उनका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं दिखाया, लेकिन 8 करोड़ की फीस लेकर भी उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। और फहद फाजिल के अलावा मैं कमल हसन को कैसे भूल सकती हूँ। कल की 2898 एडी में सिर्फ उनके 10 मिनट का रोल था और इम्पैक्ट इतना कि भाई लोग अब सेकंड पार्ट में उनके कैरेक्टर को देखने के लिए तरस रहे हैं। 20 करोड़ रुपए फीस ली और अपनी परफॉर्मेंस से गदर मचा दिया। कमल हसन ने साबित कर दिया कि सिर्फ स्क्रीन टाइम ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस मायने रखती है। पर इंसान ना बदले ना बदलेंगे। इन दोनों इंडस्ट्री में असली विलन कौन निकला? बॉलीवुड के पास बड़े नाम थे, लेकिन साउथ के पास बड़ी परफॉर्मेंस। बॉलीवुड में जहां अर्जुन कपूर और बॉबी देओल के नाम फीके रहे, वहीं साउथ के फहद फाजिल और कमल हसन जैसे विलन ने अपनी परफॉर्मेंस से अलग ही छाप छोड़ी है। फर्क सिर्फ फीस का नहीं बल्कि डेडिकेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग का भी है। साउथ की फिल्मों में विलन को उतना ही तवज्जो दिया जाता है जितनी हीरो को मिलती है। उनका कैरेक्टर सिर्फ मार धाड़ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बैक स्टोरी और मोटिव्स भी उनके बड़े दमदार होते हैं। लोग उनसे नफरत करने के लिए, उनसे कनेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और यही इंपैक्ट साउथ की फिल्मों में सबसे ज्यादा काम करता है। बॉलीवुड के विलन अभी भी स्टीरियोटाइप्स में बंधे हुए लगते हैं। विलन को सिर्फ हीरो की स्पीड ब्रेकर की तरह दिखाया जाता है, जबकि साउथ की फिल्मों में विलन पूरी फिल्म का ग्रेविटी सेंटर होता है। आखिर में बात आती है कि साल 2024 का सबसे बड़ा विलन कौन है, तो भाई इसमें भी साउथ वाले बाजी मार कर ले जाते हैं। कमल हसन इस साल के सबसे बड़े विलन की लिस्ट में आते हैं। सिर्फ 10 मिनट का कैरेक्टर किया, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, और ये फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो गई। आपके अंदर तो भगवान है। तो भाई इस साल का विलन का ताज साउथ के सर जाता है। बॉलीवुड ने कोशिश अच्छी की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। हर बार की तरह साउथ वाले यहाँ पर भी बाजी मार गए। बाकी तुम बताओ, तुम्हें इस साल का सबसे बढ़िया विलन कौन लगता है? मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूल जाना। बहुत मेहनत के साथ कंटेंट बनाया जा रहा है तुम्हारे लिए।